नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मध्यकालीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट 99 लेकर आए हैं, जिसमें लुसेंट का पेज नंबर 25 से 26 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दास विभाग दीवान ए बंदगां, दास विभाग को कहा जाता है दीवान ए बंदगां। दिल्ली सल्तनत दीवान ए बंदगां दास विभाग था, जिसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन घंटा है, दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। दीवान ए बंदगां जो दास विभाग था, इसको स्थापित किसने किया था? दीवान ए बंदगां दास विभाग, FSC फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए दीवान ए बंदगां, दीवान ए खैरात और दीवान ए इश्तिहाक। दीवान ए बंदगां दास विभाग, दीवान ए खैरात दान विभाग और दीवान ए इश्तिहाक पेंशन विभाग, ये तीनों विभाग की स्थापना कौन किया? FSD फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है, इसको प्रारंभ किया था बलबन ने। दीवान ए कोई कृषि विभाग, इसको प्रारंभ किया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। जबकि दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग था, जिसको प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, फारसी राजदूत, फारसी राजदूत जो है अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम है फारसी राजदूत लिखा गया है। तो अब्दुल रज्जाक जो है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है भारत की यात्रा पर आया था, उस समय शासक कौन था, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देव राय, डी अच्युत राय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है किसके दरबार में भारत की यात्रा पर आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो अगर कहा जाए तो भारत में आया था 1442 में। उस समय भारत के शासक कौन थे? देवराय द्वितीय, संगम शासक देवराय द्वितीय, जिसे हम इमाइडी देवराय के नाम से भी जानते हैं। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय था। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोली कॉन्टी इटली का यात्री 1420 में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोली कॉन्टी आया। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। जबकि बारबोसा और डोमिनिक पाइस पुर्तगाली यात्री था, जो किसके दरबार में? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया। ननुज जो है, ननुज ये पुर्तगाली यात्री था, जो अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नुनीज जो है अच्युत राय के शासनकाल में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहा करते थे? तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहा करते थे? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देव राय, डी अच्युत राय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहा करते थे? तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में रहा करते थे। देवराय द्वितीय को इमाइडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। संगम वंश का सबसे महान शासक कौन था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 में भारत की यात्रा पर आया था। जबकि देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोली कॉन्टी 1420 में आया था। जबकि डोमिनिक पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। जबकि नुनीज भी एक पुर्तगाली यात्री था, जो 1535 में अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है, सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया। मतलब संगमकालीन शासक व्यवस्था में किस शासक ने सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी अच्युत राय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। सेना में 2000 मुसलमानों का भर्ती किया था, 2000 मुसलमान को भर्ती किया कौन? यह जानकारी फरिश्ता के अनुसार मिलता है कि 2000 सैनिक भर्ती किया था मुसलमान सैनिकों। कौन? देवराय द्वितीय को हम बराबर बताएं कि संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराय द्वितीय, जिसे इमाइटी देवराय के नाम से भी जानते हैं। इसी के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 में भारत की यात्रा पर आया था। निकोली कॉन्टी इटली का यात्री था 1420 में, यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। जबकि नुनीज पुर्तगाली यात्री था, जो अच्युत राय के शासनकाल में आया। बारबोसा एवं डोमिनिक पाइस पुर्तगाली यात्री था, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को हाथियों का शिकारी मतलब जग बेटकर कहा जाता है? किस शासक को हाथियों का शिकारी या जग बेटकर कहा जाता है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देव राय, डी अच्युत राय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, किस शासक को हाथियों का शिकारी या जग बेटकर कहा जाता है।
किस शासक को कहा जाता है? जगवेटकर, हाथियों का शिकारी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी या जगवेटकर कहा जाता है। संगम काल का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का उपनाम है इमाइडी देवराय के नाम से जाना जाता है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया? देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442 से भारत की यात्रा किया। जबकि निकोली कॉन्टी इटली का यात्री था 1420 में, किस देवराय प्रथम के शासनकाल में। जबकि डोमिनिक पाइस और बारबोसा ये पुर्तगाली यात्री था जो किस देवराय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। एक नुनीज बच गया जो पुर्तगाली यात्री था, ये अच्युत राय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, डी मल्लिका अर्जुन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रौढ़ देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? किसको प्रौढ़ देवराय कहते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है, प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। हम चारों ऑप्शन बोलने का इसलिए कोशिश करते हैं, जितना बार सुनिएगा आपको याद हो जाएगा। तो देवराय प्रथम जो है इसके शासनकाल में निकोली कॉन्टी भारत की यात्रा पे 1420 में आया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 में भारत की यात्रा पे आया। और डोमिनिक पायस और बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो किस देवराय के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सालू वंश के संस्थापक कौन थे? विजयनगर में 4 वंश हुआ जिसमें संगम, तब सालूब, तब तुलुब, तब आराबेडु। संगम, सालूब, तुलुब, आराबेडु। तो सालूब वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए वीर नरसिंह, बी सालूब नरसिंह, सी कृष्णदेव राय, डी हरिहर बुक्का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? सालूब वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर का दूसरा राजवंश था सालूब वंश, जिसके संस्थापक सालूब नरसिंह थे। सालूब नरसिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सालूब नरसिंह। जबकि वीर नरसिंह जो है तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। और तुलुब वंश के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे। और संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का थे, जिसने अपने पिता के नाम पर संगम राज्य की स्थापना की था, विद्यारण्य संत के आशीर्वाद लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम जिक्र किया है? मालूम होगा। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी मतलब किस शासक का नाम जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी अच्युत राय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में निम्नलिखित में से किस शासक का नाम जिक्र किया? बाबरनामा में किस शासक का? आपको समय इसलिए दे रहे हैं कि आप कमेंट कीजिएगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। बाबरनामा जो है, ऐसे तुजू के बाबरी जो है, बाबरनामा तो फारसी अनुवादित पुस्तक है, जबकि तुर्की भाषा में लिखा गया। तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। उसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान बाबरनामा के नाम से किया था। उसमें कृष्णदेव राय की चर्चा है। तो ऑप्शन ए हो जाए, कृष्णदेव राय को तुलुब वंश का सबसे शक्तिशाली, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बाबर किसे माना? कृष्णदेव राय को माना था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री आए, डोमिनिक पायस और बारबोसा, दोनों पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए। निकोली कॉन्टी इटली का यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। जबकि अब्दुल रज्जाक जो फारस का यात्री था जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। अच्युत राय तो मालूम होगा कि नुनीज पुर्तगाली यात्री था जो अच्युत राय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, तुलुब वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी अच्युत राय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तुलुब वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी अच्युत राय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो तुलुब वंश का सबसे महान शासक अगर कहा जाए तो तुलुब वंश का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। जबकि तुलुब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। कृष्णदेव राय जो है उसके शासनकाल में 2 पुर्तगाल। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय तुलुब वंश का महान शासक था। कृष्णदेव राय के शासनकाल 2 पुर्तगाली यात्री आया था। कौन? बारबोसा एवं डोमिनिक पायस, 2 पुर्तगाली यात्री जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था 1515-16 में। उसके बाद नोनीज जो पुर्तगाली यात्री था जो अच्युत राय के शासनकाल में आया। अब्दुल रज्जाक फारस यात्री था जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया। जबकि निकोली कॉन्ट्री इटली का निवासी था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री डोमिनिक पायस और बारबोसा किसके समय में भारत आया? अभी तुरंत हम चर्चा की, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा। ऑप्शन ए देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, डी अच्युत राय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? पुर्तगाली यात्री डोमिनिक पायस एवं बारबोसा भारत की यात्रा पर आया था तो किसके समय में, ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोली कॉन्टी इटली का यात्री आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। जबकि नुनीज पुर्तगाली यात्री था जो अच्युत राय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? ऑप्शन ए शिवाजी, बी कृष्णदेवराय, सी विट्ठल स्वामी, डी इनमें से सभी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? तो अष्टदिग्गज कहा जाए तो ऑप्शन बी कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के 8 कवि के 8 समूह को अष्टदिग्गज कहा गया। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में? तो कृष्णदेवराय हो जाएगा। अष्ट प्रधान कहेंगे तो शिवाजी हो जाएगा। अष्ट छाप कहेंगे तो विट्ठल स्वामी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, डी अच्युतराय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल को कहा जाता है तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग। कृष्णदेवराय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री आए, डोमिनिक पायस और बारबोसा 1515-16 में। और देवराय द्वितीय के शासनकाल फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया, जबकि निकोली कॉन्टी इटली का यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। नुनीज भी पुर्तगाली यात्री था जो अच्युतराय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, कृष्णदेवराय द्वारा जामंती कल्याणम की रचना किस भाषा में किया गया? कृष्णदेवराय के 2 पुस्तक जामंती कल्याणम और अमुक्तमाल्यम, ये 2 पुस्तक लिखा गया है। तो इसमें बता रहा है जामंती कल्याणम को किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तेलुगु, डी मराठी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कृष्णदेवराय द्वारा जामंती कल्याणम पुस्तक की रचना की गई कब, मतलब किस भाषा में किया गया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जामंती कल्याणम ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत भाषा में, जबकि अमुक्तमाल्यम तेलुगु भाषा में लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा के में अमुक्तमाल्यम रचा गया किसने रचा? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, डी अच्युतराय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यम की रचना किसके द्वारा किया गया? अभी तुरंत चर्चा की है इसलिए जरूर कमेंट करें क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे 1515-16 में, डोमिनिक वाइस और बारबोसा, जबकि नुनीज जो है पुर्तगाली यात्री है 1535 में अच्युतराय के शासनकाल में आया। देवराय द्वितीय के शासन में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया, जबकि इटली यात्री निकोली कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, डी अच्युतराय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आंध्र भोज, अभिनव भोज या चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सदाशिव, बी मीद वीर नरसिंह, सी कृष्णदेवराय, डी अच्युतराय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलु वंश का अगर संस्थापक कहें तो वीर नरसिंह था। तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय था। और तुलु वंश का अंतिम शासक कहेंगे तो सदाशिव। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कृष्णदेवराय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिनिक पायस था, जबकि नुनीज जो पुर्तगाली यात्री है अच्युतराय के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, राक्षी तगरी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1565, बी 1526, सी 1556, डी 1761। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। राक्षी तगरी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कब लड़ा गया? तो बन्नी हट्टी या राक्षी तगरी का युद्ध कहा जाए 23 जनवरी 1565 को हुआ था। 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच हुआ, जिसमें बहमनी विजयी हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर की तरफ से नेतृत्व किया था राम राय नेतृत्व किए थे, जिसमें बहमनी की सेना विजयी हुई थी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जबकि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है कि तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की तरफ से नेतृत्व किया। ऑप्शन ए राम राय, बी अली आदिल शाह, सी सदाशिव, डी तिरुमल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की तरफ से नेतृत्व किया। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की तरफ से नेतृत्व किया था राम राय नेतृत्व कर रहे थे। तिरुमल तो आरावेडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। सदाशिव तो तुल वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन देखना है, विजयनगर का चौथा राजवंश कौन है? ऑप्शन है संगम वंश, बी सालुब वंश, सी तुलुब वंश, डी आरावेडु वंश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा विजयनगर का चौथा राजवंश? विजयनगर में कुल 4 राजवंश, संगम, सालुब, तुलुब, आरावेडु। सबसे अंतिम में चौथा वंश हुआ आरावेडु। ऑप्शन डी, जिसके संस्थापक तिरुमुल थे, अंतिम शासक रंग तृतीय और अपनी राजधानी पेनकोंडा बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि आरावेडु वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रंग तृतीय, बी तिरुमल, सी वीर नरसिंह, डी सदाशिव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आरावेडु वंश के संस्थापक कौन थे? तो आरावेडु वंश के संस्थापक जो थे, ऑप्शन बी हो जाएगा तिरुमल। आरावेडु वंश के अंतिम शासक थे रंग तृतीय। वीर नरसिंह जो है तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। और इसका PDF चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज इतनी तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।